कि अगले 10 सालों के अंदर बिटकॉइन वर्थलेस हो जाएगा, यानी कि बिटकॉइन की वैल्यू जीरो हो जाएगी। लोगों के हाथ में पावर आए, P2P ट्रांजैक्शंस हो, इसके लिए इसको लाया गया। बट ये एक रियल करेंसी नहीं है, ये करेंसी है इतनी हाइप्ड बाय चलती है, किसी ने इसको अभी तक लीगल टेंडर नहीं किया है। खुद सोचो, क्या गवर्नमेंट ऐसी चीज को आने देगी अपने देश के अंदर? बिटकॉइन अगले 10 सालों में जीरो होने वाला है, और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा कहना है एक फेमस इकोनॉमिस्ट यूगेन फार्मा का, जो कि एक फेमस इकोनॉमिस्ट हैं, और इनका ये कहना है कि अगले 10 सालों के अंदर बिटकॉइन वर्थलेस हो जाएगा, यानी कि बिटकॉइन की वैल्यू जीरो हो जाएगी। और ये कोई ऐसी वैसी प्रेडिक्शन नहीं है, ये प्रेडिक्शन यूगेन फार्मा ने दी है, जो कि एक फेमस इकोनॉमिस्ट है, एक नोबेल प्राइज इकोनॉमिस्ट है। ठीक है, तो क्या सच में बिटकॉइन का वैल्यू जीरो होने वाला है? और उन्होंने कुछ ऐसे रीजंस दिए हैं जो आपके होश उड़ा देंगे। तो अगर आप लोग बिटकॉइन खरीदने की प्लानिंग कर रहे हो, या बिटकॉइन पे इंटरेस्ट रखते हो, या क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट करना चाहते हो या इन्वेस्ट करते हो, तो ये वीडियो आपके लिए एक आई ओपनर हो सकता है। आपको इस वीडियो से बिटकॉइन के बारे में बहुत सारे इनसाइडर्स देखने को मिलेंगे, सीखने को मिल जाएंगे। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन को दबा दो, और इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इससे आपको बिटकॉइन के बारे में बहुत सारी इनसाइडर चीजें सीखने को मिलने वाली है। चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि ये यूगेन फार्मा है कौन। अगर आप मेरे पीछे स्क्रीन पर देखोगे तो ये व्यक्ति है, इनका यहाँ पर स्क्रीन पर आपको फोटो दिख रहा होगा। बेसिकली ये एक इकोनॉमिस्ट है, और ये एक नोबेल प्राइज विनर इकोनॉमिस्ट है। तो आप समझ लो इनका हर एक स्टेटमेंट कितना इंपॉर्टेंट रहता है। ये फेमस है अपनी मार्केट प्रेडिक्शंस के लिए, मार्केट एनालिसिस के लिए, मार्केट व्यूज के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा इंपैक्ट डालते हैं मार्केट के अंदर। बहुत एक्यूरेट इनके जो प्रेडिक्शंस हैं वो रहती है। तो इनका ये मानना है कि अगर कोई भी एसेट अपने रियल वैल्यू क्रिएट नहीं करता है तो वर्थलेस है, वो आने वाले टाइम में कभी ना कभी जीरो हो जाएगा। और अगर बिटकॉइन की बात करें तो बिटकॉइन के लिए इनका ये कहना है कि बिटकॉइन असल में अपनी कोई भी रियल वैल्यू क्रिएट नहीं करता है। इसका मतलब वो सिर्फ किस पे चल रहा है? स्पेकुलेशन पे चल रहा है, मतलब कि भरोसे पे चल रहा है। जिस दिन लोगों का भरोसा टूटा या भरोसा मतलब कम होने लग गया, तो उस दिन बिटकॉइन को, अभी जो 85 लाख रुपए भी आप देखोगे मेरी स्क्रीन पे, बिटकॉइन अभी 85 लाख रुपए चल रहा है इंडियन रुपीज में, इसको जीरो होने में टाइम नहीं लगेगा, और आने वाले 10 सालों में ये हो सकता है, ऐसा इनका कहना है। इसीलिए इनकी बात को सीरियस लिया जा रहा है। अब हम इसको दो तरीके से समझेंगे कि क्या ये सही है और क्या ये गलत हो सकते हैं। दो तरीके से समझेंगे कि बिटकॉइन क्यों क्रैश हो सकता है, या बिटकॉइन आने वाले टाइम में क्यों जीरो हो सकता है, और दूसरा हम ये समझेंगे कि बिटकॉइन कैसे बच सकता है। तो दो रीजन से आपको समझ में आ जाएगा क्लियर कि क्या हमको बिटकॉइन खरीदना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए, या हमको बिटकॉइन से दूर रहना चाहिए। बिटकॉइन जीरो क्यों हो सकता है? इसका सबसे पहला रीजन है नॉट ए रियल करेंसी। देखो, ये एक डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी है। इसको इसीलिए लाया गया ताकि ये जो मनी है, जो बैंकिंग सिस्टम है, जो गवर्नमेंट सिस्टम है, जो एक मनी मार्केट चलता है, ठीक है, बैंकिंग का जो सिस्टम चलता है, उसको रिप्लेस करके लोगों के हाथ में पावर आए, P2P ट्रांजैक्शंस हो, इसके लिए इसको लाया गया। बट एक रियल करेंसी नहीं है। इसको एक्सेप्ट किया गया एज अ लीगल टेंडर बाय एल सल्वाडोर। अगर आप देखोगे यहाँ पर, आपको गूगल पे भी देखने को मिल जाएगा कि अगर आप यहाँ पर बिटकॉइन सर्च करते हो तो यहाँ पर इसका हिस्ट्री पे भी आपको देखने को मिल जाता है कि एल सल्वाडोर अडॉप्ट इट एज अ लीगल टेंडर। इसके अलावा किसी ने, इतना बड़ा हाइप्ड ये करेंसी है, इतनी हाइप्ड बाय चलती है, किसी ने इसको अभी तक लीगल टेंडर नहीं किया है। दुबई, जापान जैसे दोस्त इसको, मतलब देश जो है वो इसको सपोर्ट करते हैं। ठीक है, वहां पर परचेज आप कर सकते हो, सेल ऑफ कर सकते हो, मतलब जो भी इससे ट्रांजैक्शन कर सकते हो, गुड्स खरीद सकते हो, गाड़ियां खरीद सकते हो, रियल एस्टेट कर सकते हो, बट एज अ लीगल टेंडर इसको अभी तक अडॉप्ट नहीं किया गया है, जबकि पिछले 10-20 सालों में, पिछले 16 सालों में आसमान छू रहा है। ठीक है, और इसके साथ अगर आप बात करोगे कि इसका अगर आप यूज करते हो तो ये बहुत स्लो है, ठीक है, बहुत इनएफिशिएंट है, ओके, और बहुत ट्रांजैक्शंस की कॉस्ट आती है। जब इसको आप ट्रांसफर करते हो तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट आती है। दूसरा चीज, ये रियल करेंसी तो नहीं है, लेकिन अगर आप खुद सोचो कि कोई ऐसी करेंसी जिसमें आप पैसा इन्वेस्ट तो कर रहे हो लेकिन उसको खर्च नहीं कर सकते, स्पेंडेबल नहीं है। अगर कोई चीज स्पेंडेबल नहीं है, इसका मतलब क्या है कि वो आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं अपनी वैल्यू लूज करेगा, लोगों का ट्रस्ट खत्म हो जाएगा। लोग अभी इसी बिलीव में टिके हुए हैं कि यस बिटकॉइन आएगा, बिटकॉइन से कुछ करेंगे, लेकिन जब तक गवर्नमेंट इसको एज अ लीगल टेंडर अप्रूव नहीं करती है, जब तक गवर्नमेंट इसको एक्सेप्ट नहीं करती, तब तक आप इसको कहीं खर्च नहीं कर सकते। आप सिर्फ एक भरोसे पे अपना पैसा डाल के रखे हो कि भैया चल गया तो चल गया, नहीं गया तो कुछ भी हो सकता है। सो ये एक रियल करेंसी नहीं है। दूसरा, एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी। इसकी वॉलेटिलिटी इतनी एक्सट्रीम है, एक दिन में ये $1,05,000 जाता है।
फिर उसी दिन सेम दिन अगले ही दिन ये 92,000 पर आ जाता है। तो कोई अगर ऐसी करेंसी जो कि लीगल टेंडर बनना चाहती हो, लीगल एक एसेट बनना चाहता हो, तो उसकी अगर इतनी हाई लेवल रहेगी तो उसको आई थिंक कोई भी गवर्नमेंट एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं रहेगा, और कोई भी अपना पैसा वहां पे लॉन्ग टर्म होल्ड करके नहीं रखना चाहेगा जो कि एक दिन के अंदर इतना 10-10, 15-15% का अप एंड डाउन का मोमेंटम दे दे। सोचो, अब खुद सोचो, रुपए और INR हम कंपेयर करते हैं ना, हमारे रुपए की वैल्यू डिसाइड होती है कि हमारा जो डॉलर चल रहा है कितने पे चल रहा है, 1 रुपया हमारा कितने, अभी 86, 87 चल रहा है। अब ये सोचो एक दिन में 15% ऊपर नीचे होने लग जाए, तो एक दिन में 1 रुपए की कीमत 100 रुपए, 1 डॉलर की कीमत 100 रुपए हो जाए, एक दिन में 60 रुपए हो जाए, तो फिर क्या होगा? पूरा का पूरा जो ग्लोबल बिजनेस है, ग्लोबल जो ट्रेड है, वो डिस्टर्ब हो जाएगा इससे, है नहीं? तो इतना वॉलेटिलिटी है, ये इसका मेजर रीजन है। तीसरा है गवर्नमेंट एंड रेगुलेशन। देखो, गवर्नमेंट इसके अंगेज में रहती है, क्यों? क्योंकि इसको लाया ही इसलिए गया है ताकि ये गवर्नमेंट और बैंकिंग सिस्टम दोनों को रिप्लेस कर दे, सारी पावर लोगों के हाथ पा जाए। मुझे कुछ खरीदना है, मुझे जैसे कोई घर खरीदना है, सो व्हाट आई विल डू, जिसका घर है मैं उससे कहूँगा भाई ले बिटकॉइन पकड़, 85 लाख का घर है या 1 करोड़ का घर है, एक बिटकॉइन रख, ट्रांजेक्शन अपना वॉलेट का एड्रेस दे, मैं यहाँ से ट्रांसफर करूँगा, वहाँ से ट्रांसफर हो जाएगा, वो घर मेरा। इसमें क्या बच गया? इसमें सारा रजिस्ट्रेशन का झाड़ जो होता है बीच में, उसमें हमारे टैक्सेस जो होते हैं, उसमें हमारा इतना बड़ा टाइम लगता है, बैंक से हमको अप्रूवल लेना पड़ता है, हमको कुछ पैसा कैश में देना पड़ता है, कुछ पैसा हमको बैंक के थ्रू ट्रांसफर करना पड़ता है, कुछ हमको बीच में दलालों को देना पड़ता है, गवर्नमेंट को टैक्स जाता है, बैंकिंग का ट्रांजेक्शन चार्जेस जाता है। तो इतना कुछ जो जिससे पूरी की पूरी इकोनॉमी चलती है, जिससे पूरा बैंकिंग सिस्टम चलता है, जिससे पूरी गवर्नमेंट चलती है जिस टैक्सेस से, वो सारा का सारा एलिमिनेट हो गया, सीधा पर्सन टू पर्सन ट्रांसफर हो गया। अब खुद सोचो, क्या गवर्नमेंट ऐसी चीज को आने देगी अपने देश के अंदर? लाएगी, इसको अप्रूव करेगी? नहीं करेगी। इसीलिए गवर्नमेंट इसमें रेगुलेशंस बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट करने की प्लानिंग में। अगर लाता भी है इंडिया के अंदर, आप खुद ही देख लो, एक डिस्कशन, एक पेपर लाने वाले थे कि हाँ हम लोगों से राय लेंगे, सितंबर में आने वाला था, लेकिन अभी तक कोई पेपर नहीं आया है। कंसल्टेशन पेपर आने वाला था या ऐसा कुछ पेपर आने वाला था जिसके थ्रू लोगों से राय ली जाए और उनसे पूछा जाए कि क्या कर सकते हैं। तो अभी तक ऐसा कोई पेपर नहीं आया है और सोच रहे हैं हम लाएंगे, लेकिन गवर्नमेंट एग्जैक्टली इसको नहीं लाना चाहती है। इसका रीजन आपको पता है कि गवर्नमेंट खुद ही एलिमिनेट हो जाएगी अगर ये सारी चीजें लेके आ जाएगी, लोग इसको अडॉप्ट करना चालू कर देंगे, लोग इस पर ट्रस्ट करना चालू कर देंगे। तो क्योंकि ये एक रियल वैल्यू या ये कोई रियल वैल्यू क्रिएट नहीं करता, ये जस्ट एक इमेजिनेशन, आप कह सकते हैं डिजिटल करेंसी है जो कंप्यूटराइज सिस्टम में चल रहा है। लोग इसी भरोसे में यहाँ पर पैसा डाल रहे हैं कि भैया कल के दिन में उनने कहा है ये खरीद रहे हैं, वो खरीद रहे हैं, तो ये होगा, ठीक है। बाकी नो, इसका जो इंट्रिंसिक वैल्यू है ये नहीं है। कोई भी प्रेजेंस, अगर आप गोल्ड खरीदते हो तो गोल्ड आपने पैसा दिया, मैंने गोल्ड खरीदा, ये मेरे पास गोल्ड है, मेरे पास हाथ में गोल्ड है, मैंने इसको पैसा दिया, मैंने 2 लाख रुपए दिए, मैंने चैन खरीद ली। अब इस चैन को मैं हाथ पर टच कर सकता हूँ, इस चैन को मैं अपने पास रख सकता हूँ, अगर मेरे को जरूरत पड़ा तो मैं इस चैन को जाके बेच सकता हूँ, इसकी वैल्यू वही है, जो करंट प्राइस चल रहा होगा वही है। लेकिन बिटकॉइन, क्या मेरे पास बिटकॉइन के नाम पर कोई कॉइन है कि अगर मैंने बिटकॉइन खरीदा तो मैंने जेब में रख लिया अपने पास? नहीं है ना, वो सिर्फ कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम चला है, डिजिटल करेंसी है। और डिजिटल करेंसी कभी भी जीरो हो सकती है, कोई इसका बैकग्राउंड नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर मैं किसी कंपनी के शेयर्स को बाय करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने टाटा मोटर्स का शेयर बाय किया, लेकिन मैं टाटा की गाड़ी चलाता हूँ, तो मुझे पता है ये कंपनी है जो ये काम करती है, इसकी गाड़ियाँ चलती है, इसका ईवी चलता है, इसका इतना बड़ा बिजनेस मॉडल है, इसकी बैलेंस शीट है, इसके पास इतने एम्प्लॉय हैं, इसका CEO है ना, ये इनकी कंपनी, इन्होंने बनाया था रतन टाटा जी ना, तो मेरे को उसका सारा बैकग्राउंड पता है। दैट्स व्हाई आई एम इन्वेस्टिंग ऑन दैट स्टॉक, राइट। तो उसकी कोई वैल्यू है, बट बिटकॉइन जस्ट इन स्पेकुलेशन। एंड जब यहाँ पर एक स्पेकुलेशन है, इट मीन्स कभी भी ब्रस्ट हो सकता है, मतलब खत्म हो सकता है। अगर कोई चीज $1,05,000 से $92,000 एक ही दिन में आ सकता है, तो $92,000 से $92,100 भैया $9,000 $10,000 आने में उसको कितना टाइम लगेगा, आप खुद सोचो। जस्ट एक अपना पोर्टफोलियो तो खाली करना है, जिसके पास बड़ा होल्डिंग है उसने सिर्फ एक दिन अपना क्लिक मारना है, पोर्टफोलियो सेल कर देना है, सेल करते ही पूरे की पूरी बिटकॉइन की वैल्यू 0, ठीक है। अब ये तो यहाँ से अब आपको लग रहा होगा कि यार भाई ये तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, तो सही बात है, बात तो सही कह रहे हो, क्योंकि जिसकी कोई वैल्यू नहीं है वो तो हम खाली स्पेकुलेशन भरोसे पर हम उस पर पैसा लगाए बैठे, मतलब उम्मीद पर लगाए बैठे, होप पर लगाए बैठे। अब आप खुद देख लो, होप का मतलब कैसे, जब ट्रंप इलेक्शन जीतने वाला था
उसने क्या किया, हम बिटकॉइन को ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, ये कर देंगे, मैं बिटकॉइनर्स, मैं बिटकॉइन के फेवर में, हम क्रिप्टो कैपिटल बना देंगे, ये वो बहुत सारे उसने वादे किए। ट्रंप के इलेक्शन जीतते ही रिजल्ट आया, बिटकॉइन ब्लास्ट हो गया, 60, 62, 65 हज़ार, 70 हज़ार के आसपास चल रहा था, सीधे $1 लाख का हिट मार दिया उसने। ठीक है, अब जब वो उसने शपथ ली, उस टाइम पे लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं तब से कि ये कुछ बोले, कुछ रेगुलेशन लाए, कुछ क्रिएट करे, कुछ भी बताए, कुछ भी बिटकॉइन से बोले। उसने क्या किया, आपने 2-3 मीम कॉइन वहाँ पे लॉन्च किए। अगर आपको चाहिए कि मीम कॉइन पे एक डिटेल्ड वीडियो में बनाऊँ कि कैसे स्कैम करते हैं, तो मेरे को नीचे कमेंट में मीम कॉइन लिख देना, मैं आपके लिए डिटेल्ड वीडियो लेके आ जाऊँगा। तो मीम कॉइन में उसने पैसा कमाया, साइड हो गया, अभी तक कुछ नहीं बोला। अब लोग इसीलिए होल्ड करके बैठे हुए हैं कि कुछ बोलेगा। तो क्या चल रहा है पूरा का पूरा बिटकॉइन किस पे, होप पे चल रहा है, एक स्पेकुलेशन है। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा आगे समझते हैं कि अब कुछ लोग कहेंगे नहीं 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 ये चलेगा, ये बचेगा। अब बच सकता है तो क्यों बच सकता है, उसके भी कई रीजंस है। उस रीजन से मेरे को सिर्फ 2 रीजन समझ में आते हैं। इंस्टीट्यूशनल एडॉप्शन, ठीक है, माइक्रो स्ट्रेटजी, ब्लैक रॉक जैसे बड़े जो फंड्स है, बड़ी कंपनीज है, दे आर बाइंग। अब ये अडॉप्ट करी, इन्होंने इतने बिटकॉइन खरीदे, ये खरीदे, अब इन्होंने खरीदे हैं, ठीक है। अब इससे लोगों का सिर्फ इसी, अब ये इनके खरीदने से, जब कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन खरीद रहा है तो उसके खरीदने से यहाँ पर होप जग रही लोगों के अंदर कि यार माइक्रो स्ट्रेटजी ने खरीदा है, या मस्क के पास इतने कॉइन है, या ट्रंप के पास इतने कॉइन है, या ब्लैक रॉक इतनी बड़ी जो फंड मैनेजिंग कंपनी है दुनिया की सबसे बड़ी, उसने इतने खरीदे हैं, तो क्यों ना हम क्यों नहीं खरीदे, हम भी खरीदते हैं। अगर वो खरीदें, डेफिनेटली वो कुछ ना कुछ देख रहे हैं, तो हम भी खरीदते हैं। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे जब बड़े इंस्टीट्यूशन खरीद रहे हैं, उसको अडॉप्ट कर रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं लोगों के अंदर उम्मीद है कि ये चलेगा, पहला रीजन। दूसरा, बिटकॉइन एज अ डिजिटल गोल्ड। देखो, बिटकॉइन को माना जा रहा है कि ये एक डिजिटल गोल्ड बन सकता है। ठीक है, ऐसा काफ़ी लोगों का कहना है, काफ़ी लोग इसको ऐसा मान रहे हैं। और इसी के साथ साथ जब ट्रंप इलेक्शन की कैंपेन चला रहे थे, तो उनका ये कहना था कि हम यूएसए को क्रिप्टो कैपिटल बना देंगे एंड क्रिप्टोज के फेवर में रेगुलेशंस लाएंगे एंड क्रिप्टोज को मून पर लेके जाएंगे। और उन्होंने देखा कि क्रिप्टोज का कितना बड़ा फैन है। तो कहीं ना कहीं यूएस, जो कि पूरे ग्लोबल इकोनॉमी को कहीं ना कहीं पावर रखता है इकोनॉमी को कंट्रोल करने की, तो वो इसको एक्सेप्ट कर रहा है, वो इसके फेवर में है। तो इसीलिए यहाँ पर थोड़ा सा उम्मीद है कि हाँ, ये आने वाले टाइम में और अच्छा जा सकता है। जब तक बड़े इंस्टीट्यूशंस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जब तक यूएस इसके पीछे लगा हुआ है, और जब तक लोग ये मान रहे हैं कि एक डिजिटल गोल्ड ये बन सकता है, तब तक ही इसमें ये फ्यूचर है कि ये आने वाले टाइम में बहुत बड़ा बन सकता है, या $1 लाख से 5 लाख जा सकता है, 10 लाख जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन हम क्या करें? देखो, दैट्स सिंपल कि आपको अगर इसमें इन्वेस्ट करना है, दैट्स ऑल योर चॉइस। आपको इन्वेस्ट नहीं करना है, कोई बात नहीं। लेकिन मैंने कहा, बिटकॉइन के अंदर जो मोमेंटम आते हैं वो बहुत हार्ड मोमेंटम आते हैं, मतलब बहुत वाइल्ड मोमेंटम आते हैं। 1-1, 2-2, 5-5, 10-10% का मोमेंटम तो ईजिली ऊपर नीचे आता है जब भी इसके अंदर वॉलेटिलिटी क्रिएट होती है। अब एक ट्रेडर को क्या चाहिए होता है? वॉलेटिलिटी एंड मोमेंटम। अब आप एज ए ट्रेडर इसका बेनिफिट कैसे उठा सकते हो? आप सिर्फ सिंपल सा डेल्टा एक्सचेंज इंडिया, ये एक FIU रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है, फुल्ली कंप्लाइंट विद इंडियन रेगुलेशंस। यहाँ पर आपने जस्ट अपना अकाउंट ओपन करना है। आपको यहाँ पे बिटकॉइन को इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। बिटकॉइन का आप यहाँ पर बाय सेल नहीं करते हो, आप सिर्फ और सिर्फ बिटकॉइन के फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर ट्रेड करते हो। मार्केट के अंदर 5-10% का मोमेंटम आया, उसको फ्यूचर के थ्रू करो या ऑप्शंस के थ्रू करो। ठीक है, बाकी अगर आपके कोई और फेवरेट कॉइन्स है तो उसके आप फ्यूचर्स के थ्रू यहाँ पर काम कर सकते हो। जो भी आपका फेवरेट कॉइन है, इससे क्या होगा कि आप डायरेक्ट इन्वेस्ट नहीं करोगे। तो आपका रिस्क वहाँ पर नहीं हो जाता। आपको सिर्फ ट्रेड करना है, आपका पास ट्रेडिंग स्किल, आपको प्राइजेशन आता है, आपको चार्ट रेट करना आता है। सिंपल ट्रेड करके आप यहाँ से काफ़ी अच्छा पैसा बना सकते हो। ठीक है, सो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पे आपको मार्केट जो है 24/7 365 डेज खुला रहता है। यहाँ पर आपको मार्जिन बेनिफिट मिल जाता है, मीन्स 200x तक का मार्जिन लेवरेज मिल जाता है। मीन्स अगर आपके पास 1,000 रुपये तो 2 लाख रुपये तक का आप यहाँ पर ट्रेड उठा सकते हो। बट ऐसा कभी मत उठाना, आप सिर्फ 20-25x तक ही जाओ, उसके ऊपर कभी मत जाओ। तो मार्जिन बेनिफिट काफ़ी अच्छा मिल जाता है। आपका यहाँ पर कोई भी अकाउंट फ्रीजिंग वाला इशू कुछ भी नहीं होता है। एक ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है, ठीक है, एंड आई पर्सनली यूज दिस प्लेटफॉर्म। सो अगर आपने अकाउंट ओपन किया, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अकाउंट ओपन करके गूगल फॉर्म को भी सबमिट कर दीजिएगा। मैं वहाँ पर आपको जो अपना क्रिप्टो ट्रेडिंग क्लब है वहाँ पर आपको एक्सेस फ्री ऑफ कॉस्ट दे दूंगा, जहाँ से आप जो भी अपने ट्रेड सेटअप्स बनते हैं, जो भी अपने एनालिसिस बनती है, जो भी अपने लेवल्स होते हैं, मैं वहाँ पर देते रहता हूँ। वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा क्रिप्टो मार्केट को सीखने में। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्रिप्टोज के मोमेंटम्स को कैप्चर करके रिस्क फ्री, मतलब कि बिना इन्वेस्ट किए आप क्रिप्टोज के बड़े बड़े मोमेंटम्स को कैप्चर कर सकते हो। मींस अगर क्रिप्टो क्रैश करता है,
आप शॉर्ट करो या पुट बाय करो, क्रिप्टो बूम करता है या आप लॉन्ग करो या कॉल बाय करो। आपका डायरेक्ट क्रिप्टो को बाय सेल करने का कोई लॉजिक नहीं बनता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पे पैसा ये नहीं बनने वाला या क्रिप्टो नहीं चलने वाला, जस्ट ट्रेड करो और ट्रेड करके बड़े बड़े मोमेंटम्स को कैप्चर करो, ठीक है। सो आई होप आप यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अब मैंने आपके सामने कई सारे रीजंस रखे। अब आपके दिमाग में सिंपल सा डाउट होगा कि क्या क्रिप्टो करेंसीज के अंदर हमको इन्वेस्ट करना चाहिए, बिटकॉइन के अंदर हमको इन्वेस्ट करना चाहिए। देखो सिंपल सा है, अगर आपको एक अच्छा पोर्टफोलियो बिल्डअप करना है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर पोर्टफोलियो, ये आपका फंड है, ये आपका पोर्टफोलियो है। सो क्रिप्टो करेंसी स्पेकुलेटिव है, भरोसे पे चल रहा है, आपको पता है चला नहीं चला, तो यहाँ पर क्या आप अपना बड़ा पैसा डालोगे? कभी नहीं डालोगे। आपको वहीं अपना बड़ा पैसा डालना है जहाँ पे जो स्टेबल है, जिसके अंदर लेस वॉलेटिलिटी है एंड जो स्लो एंड स्टेडी ग्रोथ देता है ना। मार्केट के बड़े क्रैश में भी सर्वाइव करता है, मार्केट के बड़े बूम में भी ज़्यादा नहीं चलता है, लेकिन स्लो एंड स्टेडी ग्रोथ देता है। वहाँ पर आपका मैक्सिमम कैपिटल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आपके पास 100% ऑफ योर कैपिटल है। सो अगर आप सोचो कि मैं क्रिप्टो करेंसीज के अंदर इन्वेस्ट करूँ, राइट, ओके, तो क्रिप्टो करेंसीज के अंदर अगर आपको इन्वेस्ट करना है, सो आपको ओवरऑल कैपिटल का 10% से ऊपर का रिस्क कभी लेना ही नहीं है। अगर आपको डर लगता है, क्रिप्टो करेंसीज का फ्यूचर नहीं लगा, लेकिन अगर आप लग रहा है तो आप क्या कर सकते हो, 10 to 20% ओवरऑल आपका इन्वेस्टमेंट का क्रिप्टो करेंसीज के अंदर डाल के रख सकते हो। 20% से ऊपर मेरे को ऐसा लगता है कि क्रिप्टो करेंसीज के अंदर डालना सही नहीं है, क्योंकि ये कभी भी बस्ट हो सकता है। जस्ट एक होप में चल रहा है, तो आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो का कुछ इतना सा पोर्शन जो है वो किस में होना चाहिए, क्रिप्टो करेंसीज के इन्वेस्टमेंट में। अगर आप करना चाहते हो, आपको इंटरेस्ट है, आपको लगता है फ्यूचर लगता है, इतना। इसके अलावा मैक्सिमम जो इन्वेस्टमेंट है इंडिया के अंदर ही रखो, मीन्स बेसिकली आप स्टॉक्स के अंदर रखो, पोर्टफोलियो, म्यूचुअल फंड्स, गोल्ड और भी रियल एस्टेट, इसके अंदर रखो। लेकिन अगर आप सोचो कि यार कुछ बड़ा इन्वेस्टमेंट हमारा बन जाए, हमारे इन्वेस्टमेंट में अच्छा रिटर्न बन जाए, कुछ मीम कॉइन्स हम उठा ले, कोई अच्छे कॉइन्स उठा ले जो आने वाले टाइम में बुल रन आए तो चल जाए, तो उसमें आप सिर्फ अपना मैक्सिमम 20% से ऊपर अपने पोर्टफोलियो के या इन्वेस्टमेंट के 20% से ऊपर कभी भी रिस्क लेके मत जाओ, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जिसकी वॉलेटिलिटी बहुत हाई है, जो कभी भी डंप हो सकता है एंड कभी भी आपका पैसा यहाँ पे जीरो हो सकता है। लेकिन अगर ये चला तो ओवरऑल जो आपका ये पोर्टफोलियो है ना, ये वाला पोर्टफोलियो, उससे अच्छा रिटर्न सिर्फ आपका 20% का इन्वेस्टमेंट आपको दे जाएगा। मींस आपने मीम कॉइन देखे जो एक एक दिन में, एक एक हफ्ते में, एक महीने में जो अच्छे टोकन्स होते हैं, 200, 300, 400, 500, आपने मेलोनी को देखा, आपने ट्रम्प कॉइन को देखा, ये मीम कॉइन आए थे, कैसे कैसे 300%, 400%, 2000% तक के रिटर्न देके चले गए थे 24 घंटे के अंदर। तो ऐसे रिटर्न्स भी देते हैं, लेकिन ऐसे रिटर्न्स के साथ ये कुछ ही देते हैं, लेकिन जो मैक्सिमम ऑफ द कॉइन जो होते हैं आते हैं, डंप हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको अपना उतना ही इन्वेस्टमेंट वहां रखना है जितना इन्वेस्टमेंट को आप लेके, मतलब डाल के भूलना आपको आता है। अगर आपको ये पता है कि यार मैं चल 10,000 रुपये डाल देता हूँ, कोई बात नहीं, चला ठीक है, नहीं चला कोई बात नहीं, मेरे को ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी इससे, तो वो 10,000 रुपये की आपने रखना है। आपने 1 लाख रुपये का कैपिटल है तो 1 लाख रुपये वहाँ नहीं डालना है, क्योंकि आपका दिमाग वहाँ रहेगा और वो 1 लाख रुपये के चांसेस ज़्यादा हैं कि वो जीरो हो जाए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कुछ इन्वेस्टमेंट आपकी यहाँ पर करनी है, अदरवाइज फिर आपकी अपनी चॉइस है, आप ट्रेडिंग के थ्रू भी इस मोमेंटम को कैप्चर कर सकते हो। मैंने आपको बता दिया कैसे। अब देखो, अब यहाँ पे पॉइंट ये आता है कि क्या हमको जो यूगेन फार्मा है उनकी बात को सीरियसली लेना चाहिए। यस, बिल्कुल ही सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि एक नोबेल प्राइज इकोनॉमिस्ट ये बात कह रहा है, कोई एरा गहरा नथु गहरा तो कह नहीं रहा है कि आप कुछ भी चलेगा। अब इतना इंपॉर्टेंट आदमी जो मार्केट को एनालाइज करता है, जो मार्केट को समझता है, जिसने एक पहचान बनाई है, अगर वो इस बात को कह रहा है तो कहीं ना कहीं आपको इसके लिए थोड़ा बहुत सीरियस रहना पड़ेगा। बाकी एक आपको खुद ही पता है कि बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसीज जो है, इसको गवर्नमेंट अभी तक रेगुलेट नहीं कर रही है, इसमें इतनी सारी रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा रही है, इतना हैवी यहाँ पर टैक्सेशन लगाए हुए इंडिया के अंदर, और कोई भी ऐसी चीज़ नहीं लाई गई है इंडिया के अंदर जो क्रिप्टो करेंसीज के फेवर में हो। तो आप खुद सोचो कि गवर्नमेंट कितना सोच रही है कि नहीं, यहाँ पे इससे क्या, गवर्नमेंट को खुद पता है कि इससे क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, इससे हमको कितना लॉस हो सकता है, इससे हमको कितना फाइनेंशियल और इकोनॉमिक लॉस हो सकता है, तो उसको भी आपको समझना होगा। बाकी अगर आपको अपने तरीके से इन्वेस्ट करना है तो किसी की प्रेडिक्शन भी 100% श्योर नहीं होती कि भाई इनने कह दिया तो जाएगा ही जाएगा, ऐसा नहीं है। हो सकता है आने वाले टाइम में जो बिटकॉइन है $1 लाख से $10 लाख ही पहुंच जाए, राइट। लेकिन जैसा आपने देखा 2008-9 से ये अभी $1 लाख पहुंच गया, तो आने वाले टाइम में 10 लाख भी पहुंच सकता है। बट इनका कहना भी सही है। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले टाइम में बिटकॉइन क्रैश हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, या बिटकॉइन $10 लाख या $5 लाख पहुंच जाएगा, या अपनी
जो वैल्यू है उसको मेंटेन करेगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ जो क्रिप्टोज के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि आपसे ऐसे जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस है वो मिस आउट ना हो जाए, क्योंकि मैं यहाँ पर आपके लिए इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोस लाते रहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।